नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, बी पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान, PNKS महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, आज मैं चाइना के संविधान के बारे में आपको तफसील से जानकारी दे रहा हूँ। चाइना कोई भी संविधान बताने समझाने से पहले अब उसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर अच्छी तरह से हो तो मैं समझता हूँ कि उस देश राष्ट्र को समझने में काफ़ी कुछ सुविधाएं हो जाती। उसी रूप में कुछ बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुनिए। चाइना। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार चीन के विषय में कहा था कि वह एक सोया हुआ दानव है, वह एक दैत्य है, सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वह जागेगा तो संसार को हिला देगा। नेपोलियन की मृत्यु के बाद एक सदी के भीतर चीन अपनी सुप्तावस्था से जागने लगा और नितांत सत्य है कि वैसी समस्या उत्पन्न कर दी जैसी समस्या 1917 में ईस्वी में सोवियत रूस में साम्यवाद की स्थापना ने यूरोप के लिए की थी। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चर्चा करें तो आज तो भी वैसे संपूर्ण विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा की है, जिसमें आप और हम उस तरह से वाकिफ़ हैं। चीन की परंपरा विस्तारवादी रही है और वह ये आश्चर्य की बात नहीं कि गत वर्षों में चीन ने अपनी इस विस्तारवादी नीति का परिचय दिया है। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका को ही नहीं अपितु विश्व के अन्य दूर और पड़ोसी सभी देशों को परेशान किया हुआ है, जिसमें आप और हम भली भांति परिचित हैं। अपने संविधान द्वारा चीन उस शांति और प्रभाव को फिर से स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है जो लगभग 2000 वर्षों तक उसको रहा है। ये टीबर मेंडे एक विद्वान हैं, उन्होंने ये बात कही है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी, द सिकमैन ऑफ एशिया कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों ने उसको खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। वे उसे पूर्व का तरबूज, चाइनीज़ मेलोन समझते थे, किंतु साम्यवादी क्रांति 1949 के बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। आज न्यूक्लियर भौतिक के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों के कारण बराबरी पर है। चीन की बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन हे ने वर्षों पूर्व कहा था कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। जनवादी चीन, भूमि और लोग। चीन संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में तीसरे नंबर का देश है। इसमें 21 प्रांत, 5 स्वायत्त शासित क्षेत्र और 3 नगर निगम क्षेत्र पीकिंग, शंघाई और तिनटसिन सम्मिलित हैं। 1953 की जनगणना के अनुसार जनवादी चीन की तत्कालीन आबादी 58.30 करोड़ थी, जो 1995 में 121 करोड़ तक पहुंच गई है। आजकल एक परिवार एक बच्चा वहाँ का प्रमुख नारा है। जनसंख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव जाति को लगभग 1/4 भाग चीन में निवास करता है। इसकी जनसंख्या का औसत घनत्व 123 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। चीन की अधिकांश जनता मैदानों में रहती है और जहाँ जनसंख्या घनत्व 660 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व में तीसरा स्थान रखता है। इसका क्षेत्रफल 9,561,000 वर्ग किलोमीटर है। रूस की भांति जनवादी चीन की भूमि इतनी अधिक फैली हुई है कि यह 10 देशों की सीमाओं को छूती है। इसी कारण जनवादी चीन का सबसे निकटवर्ती राज्यों के साथ सीमा संबंधी झगड़ा रहा है। विस्तृत भूमि होने के कारण जनवादी चीन में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पूर्व सोवियत संघ की भांति जनवादी चीन में भी अनेक राष्ट्रीयताएं हैं। कुल जनसंख्या का 94% हान जाति है। यह समस्त चीन में दूर दूर तक फैली हुई है। चीन में 12 ऐसी मूल जातियां हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 1 लाख से भी अधिक है। इनमें चौहांग, मंगोल, हुई, मांचू, तिब्बती, कोरियाई तथा भाई जाति का उल्लेख किया जा सकता है। सबसे छोटी राष्ट्रीयता हेचेहस है। हान जाति पूर्व चीन में सबसे अधिक फैली हुई है, जबकि अन्य राष्ट्रीयताओं के व्यक्ति उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में फैले हुए हैं। प्रत्येक राष्ट्रीयता को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। 1949 से पूर्व चीन आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश था। यह मुख्यतः कृषि प्रधान देश था। 1958 में माओ ने एक नया अभियान शुरू किया जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना था। 1977 में साम्यवादी दल के नए अध्यक्ष हुआ कुओफेंग ने नई आर्थिक नीति का सूत्रपात किया, जिससे चीन ने आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार वर्ष 2015 तक चीन में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्थापित हो जाएगी। अभी इसका तीसरा स्थान है। तो ये हमने कुछ जो जानकारी हैं वो चाइना की दी, और शेष और जानकारी आपको हम अगले पॉइंट में देंगे। धन्यवाद।